राम भक्ति जहां सुर सरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रसाद। तो साक्षात पावन गंगा के तट पर इस कथा का आयोजन करो भैया, तो आपसे अच्छा सुनाने वाले भी कौन मिलेंगे? आप ही इस पावन कथा को हमें सुनाओ। बोले बहुत अच्छा। और क्या हुआ जी कि श्रीमान सनकादि महर्षि गण नारद जी को परीक्षित बना के कथा आरंभ जैसे ही करने लगे, सब दूर दूर से ऋषि मुनिगण जिन्होंने सुना सब दौड़े दौड़े कथा में आए। भीड़ लग गया हजारों की संख्या में। आप सब भी कथा में जितनी देर बैठे हैं, आप सब भी ऋषि मुनि रूप हैं। बड़े ही भाव प्रेम से कथा में आनंद ही आनंद आया। और उसके पश्चात जो नहीं आए भृगु ऋषि बुला करके लाए, क्योंकि कथा में किसी को लाने का भी पुण्य कई गुना ज्यादा मिलता है। दूसरा, कथा का संकल्प जैसे हुआ, जैसे ही कथा का संकल्प हुआ कि क्या हुआ, उसी समय भक्ति देवी के दोनों पुत्र युवा हो गए। संकल्प मात्र से ही, अभी कथा सुना नहीं, केवल संकल्प मात्र से ही दोनों पुत्र युवा होकर कथा में आ गए। और कथा का महत्व चल रहा था जैसे आज कथा का महत्व चल रहा है। और सुनो, याद रखना, कितनी देर कथा सुनने के लिए आप आए हो, मुझे समय बताओ। सबसे पहले मैं आज समय पूछना भूल गया, नहीं, आज समय पूछना भूल गया। 3 बजे से 7 बजे तक, 3 से 7 कथा है, तो 3 बजे आओगे तो 7 बजे विश्राम डालूंगा, 5 बजे आओगे तो 8 बजे आऊंगा, 4 घंटा लगाऊंगा। मुझे भी कहीं नहीं जाना इस बीच में। आपको जाना है तो आप उठ के जा सकते हो, लेकिन 3 बजे आओ। कल से हमने प्रभु से कहा, आज पूरा प्रथम दिन था ना, कल से 2:30 बजे सत्संग शुरू हो जाएगा। आज तो हम आए तो आरंभ हुआ ना थोड़ा सा, तो कल 2:30 बजे कीर्तन भजन शुरू हो जाएगा। और 3 बजे बजने में 5 मिनट पहले हम यहाँ विराजमान हो जाएंगे। 3 बजे तक तिलक हो जाए, 3 बजे कथा शुरू। कोई सुने ना सुने, मेरे राम जी को मैं तो सुनाऊंगा ना। तो इसलिए समय से आना, आज की तरह विलंब से। तो ध्यान से सुनिए, आप सब लोग भी ऋषि मुनि हैं, क्योंकि कथा को जब तक जितनी देर सुने वो सब साधु रूप हैं। आप सब लोग संत रूप हैं। श्रीमान जैसे ही सनकादि महर्षियों ने कथा का महत्व किया, भक्ति देवी तुरंत युवा हो गए, ज्ञान वैराग्य युवा हो गए और युवा होके उपस्थित हो गए। भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा, भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा, प्रेमैक रूपा सहसा विरासित, प्रेमैक रूपा सहसा विरासित। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ये भक्ति सुतो तो तरुणों गृहीत्वा, वृद्धा से जवान हो गए भक्ति के पुत्र, तरुणों गृहीत्वा, कि प्रेमैक रूपा सहसा विरासित, प्रेम रूप में होकर के नृत्य करने लगी भक्ति। आज प्रसन्न है क्योंकि ज्ञान वैराग्य साथ में है। भागवत भक्ति तो दिलाता है, ज्ञान और वैराग्य दोनों भी प्रदान करता है। श्री कृष्ण
श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवणमात्रेण हर्षितं यस्या श्रवणमात्रेण हर्षितं सदा शक्या सदा सेवन करो। बोले किसका? श्रीमद् भागवती कथा। अब भागवत कथा क्या है? भागवत को तो हमेशा श्रवण करते रहो, हमेशा उसका सेवन करते रहो। बोले कैसे? ये कैसे भागवत कथा हमेशा सुनते रहेंगे, कैसे करते रहेंगे? मैं आपका हूं और परमात्मा के निकट अपना बोध करो कि मैं ईश्वर का हूं। परमात्मा के निकटता का बोध मन में जागृत अगर रहे, जब तक विवेक यह बुद्धि इस बात को मानते रहे, जब तक कि मैं ईश्वर के निकट का हूं, मैं परमात्मा का हूं, आपका भागवत चल जाता। बोलो ना जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। तो कहने का तात्पर्य ये पावन भागवत कथा है, जिस कथा में जैसे ही भक्ति देवी प्रकट हुए, आनंद मनाने लगे, नारद जी आनंद मनाने लगे, उसी पल कहा जाता है कि सभी देवी देवता गण प्रकट हो गए, स्वयं शिव प्रकट हो गए, नारायण प्रकट हो गए, और नारद सब प्रकार से आनंद ही आनंद चल रहा है, आनंद ही आनंद चल रहा है, आनंद ही आनंद। इसलिए याद रखना, भगवान की कथा हर प्रकार से सुख को प्रदान कराने वाला है, हर प्रकार से। इसलिए निरंतर ईश्वर से प्रार्थना करो और ईश्वर आपका लाज रखेगा। कि बिहारी ब्रज में घर मेरा बना दोगे तो क्या होगा। बिहारी ब्रज में घर मेरा बना दोगे तो क्या होगा। मुझे हो बांसुरी अपनी सुना दो, ये तो क्या होगा। मुझे हो बांसुरी अपनी सुना दो, ये तो क्या। अभी तुम सामने आए, अभी तुम हो गए ओझले, कभी तुम सामने आए, कभी तुम हो गए ओझले। प्रभु ये बीच का पर्दा हटा दो, ये तो क्या होगा। प्रभु ये बीच का पर्दा हटा दो, ये तो क्या होगा। बिहारी ब्रज में घर मेरा बना दो, ये तो क्या होगा। बिहारी घर मेरा बना दो, ये तो क्या। मेरा गोपाल गिरधारी
ये तो क्या सुना है तुमने वृंदावन में दामन बुझाई थी। सुना है तुमने वृंदावन में दामन बुझाई थी। मेरी आग हृदय की बुझा दो, ये तो क्या होगा बिहारी। ब्रज में घर मेरा बना दो, ये तो क्या होगा। दयानिधि मैं तुम्हारे पास आने को तरसता हूँ। दयानिधि मैं तुम्हारे पास आने को तरसता हूँ। सबके मन में है ना कि मनुष्य युक्त उत्तम लेवल चाहिए, वृंदावन गेट बन गए। जिसने वृंदावन में घर बसाना है मीठी मीठी तालियों के साथ। दयानिधि मैं तुम्हारे पास आने को तरसता हूँ। दयानिधि मैं तुम्हारे पास आने को तरसता हूँ। मुझे खुद ही अपना रास्ता बता दो, ये तो क्या होगा। मुझे खुद रास्ता अपना बता दो, ये तो क्या होगा बिहारी। ब्रज में घर मेरा बना दो, ये तो क्या होगा बिहारी। ब्रज में घर मेरा बना दो, ये तो क्या होगा बिहारी। ब्रज में घर मेरा बना दो, ये तो क्या होगा बिहारी। ब्रज में घर मेरा बना दो, ये तो क्या होगा बिहारी। ब्रज में घर बना दो, ये तो क्या होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे
की कथा, सदैव भगवान की कथा का सेवन करो। जहां मिले भगवान की कथा सुनो, खूब सुनो, क्योंकि इसके श्रवण मात्र से, भागवत का एक भी श्लोक कान में पड़ जाने से, अब आजकल तो भजन कीर्तन चलने लगा ना, श्लोक तो लुप्त होने लगा, क्योंकि अब कथा में नाचना गाना होने लगा। भागवत का गूढ़ श्लोक है, तत्व है, भागवत का मंत्र गूढ़ है, भागवत में ज्ञान की उपलब्धि है। तो एक भी श्लोक अगर हमारे कानों में पड़ जाए भागवत का, सच बात बता रहे हैं, एक भी श्लोक अनुष्टुप छंद के अंतर्गत है, एक भी श्लोक अगर कानों में मिल जाए तो कहा जाता है कि यस्या श्रवण मात्रेना, उसके श्रवण करने मात्र से ही क्या होता है, हरिश्चिंतन समाश्रये, चिंता हटके चिंतन आ जाता है। और चिंतन किसका? राम नाम का, प्रभु का चिंतन आ जाता है, राम कृष्ण का चिंतन, मेरे ठाकुर जी का चिंतन आ जाता है, और चिंतन से चिंता मिट जाता है और हम परम सुख की तरफ जाते हैं। बोले कहां? बोले यहां भी और वहां भी, हर स्थान पे परम सुख हम पा जाते हैं जब चिंतन आ जाता है। बोले अच्छा, इतना शक्तिशाली है क्या यह कथा? बोले हाँ। अच्छा, तो किसी और के लिए संकल्प करके हम चाहें कि हम किसी और के लिए संकल्प करके कथा सुनना चाहते हैं तो उद्धार हो जाएगा? बोले पक्की बात, उद्धार हो जाएगा। अरे किसी और की तो बात छोड़ो, किसी और के लिए संकल्प करके सुनने की तो बात छोड़ो, एक प्रेत के लिए भी, महापापी एक प्रेत के लिए भी कथा का संकल्प लिया। केवल 15-20 मिनट अब मैं आपको और लूंगा। इसी बीच में उसके पश्चात आरती भजन इत्यादि होते हुए कुछ सूचना प्रभु देंगे, और उसमें होते होते आपका भंडारे का समय हो जाएगा। क्योंकि मुझे जो पर्ची आया कि आज क्या हुआ, शोभा यात्रा हुई, उसके बाद इधर उधर तैयारी हुआ, तो वो होते होते क्या हुआ, आप भी लेट आए, तो भंडारा भी बन रहा है और आप सबके लिए निरंतर प्रतिदिन कथा भी सुनना है और प्रसाद भी लेना है। भंडारा यही करके जाना है सब लोगों ने। तो कहने का तात्पर्य है, भंडारे का आयोजन किया हुआ है। तो आइए 10-5 मिनट और लूंगा। श्रीमान किसी और के लिए तो सोचो छोड़िए, महापापी प्रेत के लिए भी कथा सुनो तो उसका कल्याण होता है। बोले अच्छा हो सकता है? बोले हाँ। आत्मदेव नाम के एक विद्वान, आत्मदेव नाम के एक विद्वान ब्राह्मण थे, परम ज्ञानी, परम धर्मात्मा और परम धनवान। भागवत के कथा के ये आत्मदेव थे, परम ज्ञानी थे, परम विद्वान थे, परम धनवान थे, नगर सेठ की तरह अपार धन था, लेकिन उसके बाद भी अपने ब्राह्मण का कर्म नहीं भूलते कि कोई अगर संकल्प करके दान देना चाहे तो दान लेते थे और उसको फिर कहीं और अच्छे काम में लगा देते थे। ये धर्म बनता है ब्राह्मण का। क्या धर्म बनता है? केवल दान लो मत, दान देना भी सीखो। दान लो, दान दो, और यज्ञ करो, यज्ञ कराओ, ज्ञान प्राप्त करो और ज्ञान को आप बांटो। ज्ञान लेना और ज्ञान को बांटना, ये 6 कर्म ब्राह्मण का है। दान लेना, दान देना, विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, और यज्ञ करना और कराना, ये 6 कर्तव्य ब्राह्मणों के बताए गए हैं। आत्मदेव अपने पूर्ण कर्म को करते थे और परम धर्म में आत्मदेव रहा करते थे। इन्हीं आत्मदेव की पत्नी, जैसे ये परम धर्मात्मा, परम सरल और दिव्य थे, इनकी पत्नी क्या थी? धुंधली। हाँ, धुंधली का मतलब ये नहीं था कि काला कलूटी थी ना, बहुत सुंदर थी, लेकिन कर्म उसके बहुत धुंधली था। कहते चमड़े को तो चमार देखते हैं, जो गुण को देखे वो महान है।
गुण उसका बहुत गड़बड़ था, संस्कार अच्छे नहीं थे, कर्म अच्छे नहीं थे। बोले कैसे कह सकते हैं? बोले कर्म सबसे पवित्र बनता है अपने घर में। बोले कैसे? स्त्री का सबसे बड़ा कर्म, सबसे बड़ा धर्म बनता है एक धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मम पति पद प्रेमा। पति के चरणों में प्रीति करो और पति को प्रसन्न रखो। मीठी वाणी बोल बोल के पति के अंदर से सारा ऐब और सारा सब कुछ अवगुण आप पत्नी दूर कर सकती है। पत्नी बहुत सामर्थ्यवान है। सबसे पहले अगर पत्नी रोज पति के पैर छूती है, यहाँ पे कौन है हाथ उठाएंगे? कौन एक लेडीज है जो रोज अपने पति के पैर छूती है? बाजी सच बताना, भागवत कथा में रोज जो पैर छूती हो, करवा चौथ में रोज जो चरण छूती हो, बताओ रोज। चलो 3 माताएं हैं, 3 स्त्रियां हैं, चौथी भी रोज छूती हो, बहुत अच्छी बात। 4 हो गई है और 4 में से 3 जो है, इन 4 में से 3 जो है वो भी मेरे तीनों के तीनों मेरे ही अपने भक्त हैं। तो कहने का तात्पर्य तो यही कहते हैं, पति के अलावा किसी और के चरण छूने नहीं चाहिए। अभी आज सुबह देखो शोभा यात्रा से मैं लौट रहा था, अब मैं कितना भी मना करूं, भीड़ लग गया था पैर छूने के लिए। एक बात बताओ, कोई भी संत महापुरुष आए, कोई भी आए, बोले कितने चरण छू, थोड़ी दूर से चरण धरती पे हाथ रख दो, चरण छूना हो गया। बोले स्त्री के लिए पति के ही केवल चरण छूना ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ये संत लोग, वो भक्ता लोग बताएंगे नहीं, क्योंकि अपनी सेवा उनको होता है। वास्तव में क्या है, चरण तो केवल अपने पति के ही छूना चाहिए, पति के अलावा किसी के भी चरण नहीं छूना चाहिए। स्त्री को किसी के चरण नहीं छूना चाहिए। बोले फिर आशीर्वाद कैसे लेंगे? बोले जहां चरण है उससे चरण से थोड़ी दूर पे धरती पे हाथ रख दे, समझ लिया जाएगा कि आपने चरण स्पर्श किया, आशीर्वाद मिल जाएगा। धर्मशास्त्र ये कहता है। इसलिए उत्तम पतिव्रता स्त्री वही है जो अपने पति के निरंतर चरण स्पर्श करती है। तो रोज अपने पति के चरण जरूर छुओ। हाँ, कभी खींच जाए, कभी नाराज हो जाए तो भी चरण छुओ। उससे क्या होगा? उनका खींच दूर हो जाएगा, उनकी नाराजगी दूर हो जाएगी। इसलिए पूरी तरह से पति प्रसन्न होंगे। और सुनो, पति शराब का सहारा नहीं लेगा, पति शराब का सहारा नहीं लेगा। जिसके घर में अपनी पत्नी पति का सम्मान करती होगी। ये चार स्त्रियां हैं, चार माताओं ने हाथ खड़ा किया था ना? हाँ, 4 ने खड़ा किया था। बताओ 4 में से एक बात बताओ, कितनी ऐसी स्त्री है जिसके पति रोज शराब पीते हैं? बताओ। जिसके पति रोज पीते हैं 4 में से, केवल उन्हीं 4 में से कोई है? आप दोनों के पीते हैं? नहीं ना। और आप नहीं, इधर भी नहीं। 4 में से एक भी स्त्री ऐसी नहीं है जिसके पति शराब पीते हो, जो पति की पैर छूती है। बजाय इस बात बताइए, स्त्री चाहे तो अपने पति की सेवा करके उसको कुकर्म पद से परे कर सकती है। जो स्त्री पति को खींच के बोर करके तो ऑफिस के लिए विदा करती है। ऑफिस से आए तो अच्छा आ गए हो, सारे दिन की सिरदर्दी है, बच्चों को सुनाते आ गए हो, क्या बात करके आओ, सच नहीं। सच बात बता रहा हूं, उसका पति सोचेगा कि भैया मरना ही है तो मती को थोड़ा आराम करके जाओ, कुछ नहीं तो मदिरा पी के जाओ। शराबी उसी का पति होता है जिसकी पत्नी नहीं धुंधली होती है। बिल्कुल सच बात बता रहा हूं, क्योंकि भागवत शिक्षा का नाम है, भागवत किस्से कहानी का नाम है, बोध ज्ञान का नाम है। इसलिए आज संकल्प करो, आज से कौन अपने पति के पैर रोज छुएंगे, चाहे किसी भी बात है। 1 2 में जो छूए, आपने छुआ, उन्होंने नहीं छुआ, फिर भी जबरदस्ती छुआ, देखते कितने दिन नहीं छुआते। कौन छुएंगे? कितनी? 1 2 3 4 बोलो। इतने रामायण होने के बाद भी 5-6 स्त्रियों ने कहा हम रोज छुए। फिर कहते हमारी गृहस्थी में सुख नहीं है। गृहस्थी सुखी कैसे हो सकता है?
क्योंकि गृहस्थी एक ने कही दूजे ने मानी, नानक कहे दोनों ब्रह्मज्ञानी। एक दूसरे के सामंजस्यता में है। यदि पत्नी पति की सेवा करेगी तो पति के मन में भी पत्नी के प्रति भाव आएगा, मेरी पत्नी चरण स्पर्श करके विदा की है, आती चरण स्पर्श करेगी, नम्र में बोलेगी, मधुर बोलेगी, मैं कैसे शराब पी के जाऊं? तो क्योंकि जिसने मीठी वाणी का शब्द पी लिया, जिसने राम नाम का पी लिया, उसको शराब की जरूरत क्या है? लोग पीते हैं पी पी के गिरते, लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम पीते हैं गिरते नहीं हैं। बोले क्यों? क्योंकि हमने पिए हैं अमृत के प्याले, ये अंगूरों की मदिरा नहीं है। जिसने चरित्र का मदिरा पी लिया, जिसने चरित्र का पी लिया, जिसने सेवा का पी लिया, जिसने सत्कर्म का पी लिया, वह उस मदिरा की तरफ जाएगा नहीं। बोले क्यों? क्योंकि ये रात पिया सुबह दूर हो गया, लेकिन ये तो मदिरा ऐसा है कि नाम तुम्हारी नानका चढ़ी रहे दिन रैन, जो जो बासी होते हैं क्यों तो मीठे बहन। इसलिए जीवन में यदि करना है तो किसी को करिए, और उस ऐब के लिए भगवान के निकट और पति के चरण स्पर्श शुभ कर्म करो। तो उनकी पत्नी का नाम क्या था? हाँ, सबको पता है, सब लोगों ने खूब कथाएं सुन रखी है, लेकिन उस कथा को अपने जीवन में आचरण में लेके आओ। मेरा उद्देश्य यही है। शर्मा जी से पूछिए, मैंने प्रभु जी आपसे कोई मांग की है? इतने पैसा लूंगा तो मैं तो कथा करूंगा। तो मैं आप लोगों से केवल कथा सुनाने आया हूं, बातचीत करने नहीं। एक भी व्यक्ति अगर सही ढंग से सवर गए तो मेरा फल मेरे को मिल जाएगा। ठीक है कि वो परमात्मा अपने आप इनकी मति में आकर के मेरे गुजारे के लिए भी इनके हाथ से दे दे, लेकिन मांग के कभी ना करो, अपने आप वो दे दे। और सुनो, एक भी सवर गया तो अपना उद्धार हो जाएगा। तो धुंधली नाम जैसा था, धुंधली वैसे क्या थे जी? हाँ, कर्म भी धुंधली था, सुंदर तो बहुत थी, लेकिन और सोने चांदी से लदी रहती थी। बोले क्यों? नगर सेठ की तरह थी, लेकिन क्या था? पति का सम्मान नहीं करना, पति को क्रूर में बोलना, हृदय में चुभे ऐसी वाणी बोलना, तीव्र गति से बोलना, टॉट कसना पति को। फिर भी पतिदेव आत्मदेव के मस्त रहा करते थे, कोई बात नहीं है तो मेरी धर्म पत्नी, आनंद रहा करते थे। संतान भी नहीं था उनके एक भी, बहुत प्रयत्न किया नहीं हुआ। एक दिन पत्नी ने ऐसी कटु वाक्य कहा, इतना तीखा शब्द कहा, बोले मेरे संतान भी कोई नहीं, पत्नी भी ऐसी ऐसी तीखी वाणी बोलती है, परमात्मा का सिमरन से भी मन खिन्न हो जाता है, क्या करूं? छोड़ो इस जंजाल को, कुछ नहीं रखा है, घर छोड़ के भाग जाए। याद रखना, दुखी होकर के छोड़ के भागोगे तो फिर मन लगा रहेगा घर में, और प्रसन्न होकर के घर से आनंद से अगर निकलोगे तो मन तृप्त रहेगा। इसलिए क्रमवत नहीं, मन खिन्न हुआ, घर से निकल गए, निकल के वन में पहुंच गए, भटकते भटकते जंगल में पहुंच गए। जंगल में देखा एक बहुत बड़ा बड़का पेड़, उसके नीचे एक सुंदर सा, उसके पास ही सरोवर, सरोवर में मुंह धोया, जल पिया, और जल पी करके और वैसे ही वृक्ष की जड़ में देखा एक संत बैठे हुए, परमहंस एक संत विराजमान थे, साधना कर रहे थे। संत को देखते उनके चरणों में बैठ गए, और बैठ करके जैसे देखा संत साधना कर रहे हैं तो आत्मदेव ज्ञानी थे। कौन सा ऐसा कर्म है, ध्यान दो मेरी बात का, बच्चों बोलना नहीं, कौन सा ऐसा कर्म है जिससे दुर्जन को भी अपने वश में कर सकते हो? कौन सा ऐसा कर्म है जिससे कठोर से कठोर पत्थर दिल को भी अपने वश में कर सकते हो? वो कौन सा ऐसा कर्म है? तो सेवा। सबते सेवक धर्म कठोरा। बाबूजी बनना तो बड़ा आसान है, लेकिन सेवक बनना कठिन है।
हृदय में राम तो है, हनुमान बनना बड़ा कठिन है। क्या समझे? आत्मदेव जी ने क्या किया कि उठते ही तुरंत वहां ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे, तो वहां पे संत के पास बैठ के सफाई करने लगे। साधना पे थे, आसपास साफ सफाई करने लगे, पवित्रता करने लगे। एक आराम से नहीं बैठे, सेवा करने लगे, सफाई करने लगे। उनको स्वच्छता जब किया और उसके बाद जब नेत्र खोला, उन्होंने सफाई देखा, इनकी तरफ देखा प्रेम से। जब तक कुछ करोगे नहीं, कुछ मिलेगा नहीं। इसलिए सेवा अस्माकम धर्म, सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। ये शब्द अपने लिए अपना, सेवा अस्माकम धर्म, सेवा ही मेरा सबसे बड़ा धर्म है। उसको अपनाओ और सेवा करो। कहते हैं सेवा करने से ही सब कुछ मिलता है। ऋषि वर प्रसन्न हो गए, बोले पुत्र क्या इच्छा है, क्या चाहिए तुम्हें? बोले मैं क्या कहूं, आप सब जानते हैं मेरे मन में क्या इच्छा है। बोलो जो देखो, जो तुम्हारे पास नहीं है उसकी तुम, जो तुम्हारे पास नहीं है उसके लिए तुम क्यों उदास होते हो? जो है उसका उपयोग करो। तुम्हारे पास अपार धन है, उस धन से धन को वितरण करो, सबको सुखी करो। बोले मैं वितरण कर रहा हूं, लेकिन मेरे मन की इच्छा है एक पुत्र हो जाता, एक लाल हो जाता। देखो 7 जन्मों तक तेरे भाग्य में नहीं है। बोले मैंने तो सुना है संत का अलग लेखा चलता है, संत ब्रह्मा की लेख से अलग लेख अपना लेके चलते हैं। संत चाहे तो कुछ भी हो सकता है। बोले अच्छा, लेकिन भैया पुत्र सुख है नहीं तो क्यों चाह रहा है? बोले नहीं मुझे चाहिए, नहीं तो आपके चरणों में प्राण त्याग दूंगा। आत्मदेव परम विद्वान ब्राह्मण थे, वो समझते थे कि ये साधारण संत नहीं है। झट से चरणों में गिर पड़े। ठीक है, नहीं मानता है, ले फल दे दिया, लेके आएगा। तो प्रसन्न होकर के आए। अपनी पत्नी, क्या नाम है? धुंधली। हाँ बोलो जय श्री कृष्ण। अपनी पत्नी धुंधली को वो फल दिया। पत्नी बड़े, पति जिसके रूठ के चले गए, घर छोड़ छाड़ के, वो पत्नी बड़े आराम से ठाट से पलंग पर बैठी और अपनी बहन को बुला लिया था। बहन आजा, वो तो चले गए, दोनों मिलके गपशप करें।